तो आज की इस पहली क्लास के अंदर जो चीज़ें हम सीखने जा रहे हैं वो है जी सॉफ्टवेयर का इंटरफेस के सॉफ्टवेयर जो है वो काम कैसे करता है। मैं आपको कुछ बुलेट पॉइंट्स में बता देता हूं कि जो इस क्लास के अंदर हम करने जा रहे हैं वो ये है कि इस पहली क्लास के अंदर हम सॉफ्टवेयर का इंटरफेस देखेंगे, हम सॉफ्टवेयर के व्यू पोर्ट्स को देखेंगे कि कौन कौन से व्यू के अंदर आपने काम कैसे करना है, अपने ऑब्जेक्ट को देखना कैसे है, उन व्यू पोर्ट्स को कंट्रोल कैसे करेंगे ये भी हम इस क्लास के अंदर देखेंगे। कोई ऑब्जेक्ट अगर आपने क्रिएट किया है तो उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद अगर उसको मूव करना हो एक जगह से दूसरी जगह वो कैसे करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना हो तो हम उसको रोटेट कैसे करके देखेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर स्केल करना हो तो हम उस ऑब्जेक्ट को स्केल कैसे करेंगे, यानी उस ऑब्जेक्ट को बड़ा छोटा कैसे करेंगे। तो ये पहली क्लास के अंदर हम चीजें देखेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी है, आप उस लिंक पे क्लिक करके मेरी इस पूरी वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम पहली क्लास की तरफ। तो देखिए जी, जब हम 3D स्टूडियो मैक्स को ओपन करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से उसका इंटरफेस दिखेगा। अब इंटरफेस को अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको 4 डिफरेंट व्यूज दिख रहे हैं, जिसके अंदर आपने ऑब्जेक्ट जो बनाना है, यानी जो 3D ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं उसको हर साइड से आपने देखना है। तो अगर मैं पर्सपेक्टिव व्यू की बात करूं तो पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, फॉर एग्जांपल मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूं। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यानी एक बॉक्स मैंने बनाया। ये बॉक्स को आप यहाँ पे इसका फ्रंट व्यू देख सकते हैं, यहाँ पे इसका टॉप व्यू देख सकते हैं, यहाँ पे इसका लेफ्ट व्यू देख सकते हैं। तो ये 4 डिफरेंट व्यूज हैं जहां पे आप इस ऑब्जेक्ट को देख सकेंगे। यानी ये जो फ्रंट आपको इस बॉक्स का दिख रहा है ये वाला फ्रंट है, ये टॉप जो आपको इसका दिख रहा है ये वाला टॉप है, ये लेफ्ट व्यू जो आपको इस बॉक्स का दिख रहा है वो ये वाला व्यू है। तो ये आपने सिंपली याद रखना है। पीछे जो ग्रिड आपको नजर आ रही है, मैं इस ग्रिड को थोड़ी देर के लिए हाइड कर देता हूँ। ग्रिड को हाइड करने का तरीका ये है कि आप कीबोर्ड से G का बटन प्रेस करें तो ये ग्रिड आपकी हाइड हो जाएगी। यहाँ पर भी मैं ग्रिड हाइड कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं ग्रिड को हाइड नहीं कर रहा। इसके बाद अगर आप यहाँ नीचे कॉर्नर पे आए तो ये जो व्यूज हैं इनको कंट्रोल करने के लिए आपके पास नीचे ये 9 डिफरेंट किस्म के टूल्स हैं। आपने इन टूल्स को अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले अगर आप आ जाएं इस पर तो ये आपको बताता है कि आप किसी भी व्यू पोर्ट पे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस व्यू पोर्ट पे हूं तो ये इसको मैक्सिमाइज कर देगा। इसकी शॉर्ट कमांड है Alt W। कीबोर्ड से अगर आप Alt W प्रेस करते हैं किसी भी व्यू पोर्ट पे जाके तो वो व्यू जो है वो जूम हो जाएगा। Alt W Alt W Alt W। तो ये है आपका किसी भी व्यू पोर्ट को मैक्सिमाइज करने का तरीका। अब यहाँ पे एक चीज आती है ऑर्बिट सब ऑब्जेक्ट। ऑर्बिट सब ऑब्जेक्ट से मुराद ये होती है कि आप अपने पूरे व्यू को रोटेट करके देख सकते हैं। अच्छा, कुछ समटाइम यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, वो कहता है कि ऑब्जेक्ट घूम रहा है, जबकि ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे स्टैटिक है। ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो चीज मूव कर रही है वो आपका पूरे का पूरा वर्ल्ड है, यानी पूरा इन्वायरमेंट आपका मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे स्टैटिक है। इसकी एग्जांपल बड़ी सिंपल सी है कि देखिए, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को कमरे के सेंटर में खड़ा कर दूं और उसके गिर्द मैं कैमरा घुमाना शुरू कर दूं, और जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वो बंदा खुद घूम रहा है। हालांकि वो बंदा अपनी जगह पे मौजूद है, उसके इर्द गिर्द जस्ट वो कैमरा रोटेट कर रहा है, जिसकी वजह से आपको ये लग रहा है कि वो बंदा घूम रहा है। सेम चीज यहाँ पर भी है कि यहाँ पे मैं व्यू को घुमा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट मेरा अपनी जगह पे है। तो अगर कभी भी आपको अपना ऑब्जेक्ट हर साइड से देखना हो तो आप इस टूल का यूज करके उसको घुमा के देख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है जी तीसरे नंबर पे टूल है, इसको पैन टूल बोलते हैं। ये क्या करता है, सिंपल आपके व्यू को मूव करता है। आप राइट लेफ्ट अप डाउन किसी भी डायरेक्शन में इसको मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा आपका फील्ड ऑफ व्यू। ये फील्ड ऑफ व्यू को हम थॉरोली डिस्कस करेंगे जब हम कोई कैमरा यहाँ पे लगाएंगे। अभी चूंकि कैमरा हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे इसको इतना अच्छा से आपको समझ में नहीं आएगा। अभी के लिए मैं इसको होल्ड कर देता हूँ। चौथे नंबर पे आ जाता है जूम एक्सटेंड ऑल सिलेक्टेड। दैट मीन्स कि अगर मैंने फर्ज कर लें कि ये ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरे जितने भी व्यू पोर्ट्स हैं, यानी 4 व्यू पोर्ट्स पे ये ऑब्जेक्ट मेरा जूम होके सामने आ जाएगा। अगला टूल है जी जूम एक्सटेंड सिलेक्टेड। ये भी यही काम करता है, लेकिन जिस व्यू पे आप होंगे, यानी जिस व्यू पोर्ट पे आप होंगे, जस्ट ये उसी व्यू पोर्ट को जूम करके दिखाएगा। उसके बाद आ जाता है जूम ऑल। जूम ऑल से मुराद ये है कि आपके जितने भी व्यू पोर्ट्स हैं उसमें आपको ये ऑब्जेक्ट जो है वो जूम करके दिखाएगा। नेक्स्ट आ जाता है सिंपली जूम। तो ये इसी व्यू पोर्ट पे, जिस व्यू पोर्ट पे आप होंगे उस व्यू पोर्ट पे आपको ये जूम करके दिखाता है, जबकि ये वाला टूल जो था ये आपको तमाम व्यू पोर्ट्स को जूम आउट या जूम इन करके
दिखाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, इनको आपने सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है। इनको अंडरस्टैंड करने से ये होगा कि आपके जो व्यू पोर्ट्स हैं वहां पे आपका कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं ऊपर जो कुछ टूल्स दिए हुए हैं, इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहला टूल ये वाला है, इसको बोलते हैं सिलेक्ट एंड मूव टूल। सिलेक्ट एंड मूव टूल क्या करता है, ये नाम से ही जाहिर है, नाम से ही इसका मतलब ये है कि ये टूल जो है ये किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मूव करेगा। तो देखिए मैं इसको राइट लेफ्ट पे मूव कर सकता हूँ, अप डाउन मूव कर सकता हूँ। यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है, वो है कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट से मुराद ये कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। कोई भी ऑब्जेक्ट जब आपने मूव करना है तो आपको पता होना चाहिए कि मैं इस ऑब्जेक्ट को जो है वो एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा हूँ या वाई एक्सिस पे मूव कर रहा हूँ। देखिए अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस पे मूव करना चाहूँ, यानी उसको राइट साइड पे मूव करना चाहूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले वो ऑब्जेक्ट मैं सिलेक्ट करूंगा, मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे, और फिर मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करूंगा। अब ये ऑब्जेक्ट कभी भी ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा क्योंकि सिलेक्टेड जो है वो एक्स एक्सिस है, इस वजह से ये सिर्फ राइट लेफ्ट ही मूव करेगा। इसी तरीके से अगर मैं वाई एक्सिस को सिलेक्ट करके मूव करूं तो फिर मेरा ऑब्जेक्ट जस्ट वाई एक्सिस में मूव करेगा। दूसरे नंबर पर जो चीज आती है वो है ये रोटेशन। आप देखें यहां से आपको ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए। तो देखिए मैं ये वाला व्यू पोर्ट एक्सटेंड कर लेता हूं। माउस व्हील को अगर आप अप डाउन मूव करेंगे तो ये आपका व्यू जो है वो जूम इन जूम आउट होगा। अच्छा अब देखें मैं इस ऑब्जेक्ट को अब रोटेट करूंगा, अब मेरा पूरा व्यू रोटेट नहीं हो रहा, यानी मेरी पूरी फील्ड जो है वो मूव नहीं कर रही, ना रोटेट कर रही है, बल्कि मैं ऑब्जेक्ट को इटसेल्फ रोटेट कर रहा हूं। जबकि ये वाला टूल जो था ये क्या कर रहा था, मेरे पूरे सीन को रोटेट करके दिखा रहा था, ऑब्जेक्ट मेरा अपनी जगह पे स्टैटिक था। जबकि ये वाला टूल जो है ये ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए यूज होगा। तो ये आपने जहन में रखना है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को सिर्फ रोटेट करना है तो आप इस टूल का यूज करेंगे, तो ये आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट होगा। आप इसको राइट लेफ्ट पे रोटेट कर सकते हैं, अप डाउन रोटेट कर सकते हैं, इस तरीके से भी ये रोटेट हो जाएगा। तो ये चीजें आपने जहन में रखनी है। नेक्स्ट टूल जो है वो है स्केल। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप बढ़ा सकते हैं, उसको छोटा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सेंटर से इसको पकड़ूं तो मेरा ऑब्जेक्ट स्केल अप और स्केल डाउन होगा। अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करना चाहूं, स्केल का मतलब होता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो हर डिमेंशन से इक्वली बड़ा हो या इक्वली छोटा हो। स्ट्रेच का मतलब यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो किसी एक डिमेंशन में उसकी लेंथ या उसकी विड्थ को कम किया जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से पकड़ के कर रहा था तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में स्केल अप और स्केल डाउन हो रहा था। अगर मैं इसको जेड एक्सिस की तरफ लेके जाऊं तो ये सिर्फ जेड एक्सिस में बढ़ेगा या छोटा होगा। वाई एक्सिस की तरफ करूंगा तो ये सिर्फ वाई एक्सिस में कम होगा या ज्यादा होगा। एक्स एक्सिस की तरफ करूं तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस में बढ़ेगा या काम होगा। तो ये आपने चीजें जहन में रखनी है। तो अब भी ये तीन टूल की भी आपने अंडरस्टैंडिंग कर ली कि ये तीन टूल कैसे काम करते हैं। बहुत सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो आज की इस पहली क्लास के अंदर सिर्फ हमने इसके थोड़े से इंटरफेस को देखा है, जिसके अंदर हमने व्यू पोर्ट्स को देखा है कि व्यू पोर्ट्स को जो है वो आपने कैसे हैंडल करना है, उनको कंट्रोल कैसे करना है। हमने मूव टूल देखा है कि मूव टूल क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो मूव करता है। एक हमने देखा स्केल टूल, स्केल टूल क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा करके दिखाएगा। और एक हमने टूल किया रोटेट टूल, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो मूव करके दिखाएगा। तो ये चीजें आपने जहन में रखनी है।